परेशान किए हुए जो है कुछ यूनिटेड बिल्डर्स ने चीट किया है, वो कुछ इन्वेस्टर्स हमारे सामने मौजूद हैं। मिस्टर तावड़े जी हैं और मिस्टर सुबोध जी हैं, और आइए इनसे बात करेंगे कि आखिर किस प्रकार की प्रॉब्लम इनके साथ खड़ी हुई है। और इन्होंने कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी अपना दावा दायर किया है और गवर्नमेंट को भी याद दिलाने की कोशिश की है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसको देखते हुए आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस वार्ता की है, और इसके बीच आज प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा, आइए बात करते हैं सुबोध जी से। सुबोध जी, आखिर क्या प्रेस वार्ता का क्या रीज़न रहा, आपका क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहते हैं आप? पहला पॉइंट तो मैं करेक्ट करूँगा कि सर हम लोग इन्वेस्टर्स नहीं हैं, हम लोग बायर्स हैं। इन्वेस्टर्स वो है जो मनी को मल्टीप्लाई कराए, हम लोग बायर हैं जो 2006 से 2009-10 में हम लोगों ने फ्लैट बुक किया है। और यूनिटेक हम लोगों ने जुआ नहीं खेला है। यूनिटेक नंबर 2 कंपनी था DLF के बाद, सबसे नामी कंपनी आधा गुड़गांव यूनिटेक का है। गूगल का ऑफिस वगैरह में सबसे नंबर 1 पे चला करती थी, टॉप पे चला करती थी। गूगल का ऑफिस भी यूनिटेक बिल्डिंग में है। अब ये काफ़ी बड़ा एग्जांपल है समझाने के लिए। हम लोगों ने उसी हिसाब से इतना रिनाउंड कंपनी था, लोगों ने खरीदा। कंस्ट्रक्शन भी रैपिडली, एटलीस्ट मेरे प्रोजेक्ट में रैपिडली चालू हो गया था। सो वी आर कॉन्फिडेंट कि 3 साल में जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है, 3 साल में हमें अपना फ्लैट गुड़गांव के प्राइम लोकेलिटी में मिल जाए। अगर आप कौन से सन में आपने अपना पैसा डाला था, कब खरीदा था? 2009 दिसंबर में हमने पेमेंट चालू कर दिया था। और जब डिमांड्स ज़्यादा आने लगे, कंस्ट्रक्शन होने लगा, क्योंकि सैलरीड आदमी हो, क्या पैसा था नहीं, इसलिए बैंक से हम बैंक के पास अप्रोच के, बैंक ने इमीडिएटली फाइनेंस कर दिया। हमने पूरा 90% पेमेंट जो है 2010-11 में ही दे दिया, ताकि हम सिर्फ बैंक को ही नहीं रहे, बिल्डर के पास कोई मेरा ड्यू ना रहे। 13-14 सालों के अंदर आपने जो पेमेंट दी है उसके अगेंस्ट में आपको कितनी कंस्ट्रक्शन हुई है आपकी, या अभी आपके साथ क्या पोजीशन चल रही है? देखिए, हम लोग, मैं पर्टिकुलरली तावड़े जी भी, हम लोगों ने जो विस्टास में खरीदा है करीबन आई थिंक 30-40-50 टोटल टावर्स होंगे। उसमें से 7-8 टावर में ऑलमोस्ट कंप्लीट था, बट कई जगह टावर्स में फाइलिंग वर्क भी नहीं हुआ। तो अगर मैं स्पेसिफिकली अपने टावर की बात करूँ, 80-85% कंप्लीट है। बट 80-85% और 100% में बहुत फर्क है। सीवरेज का, पाइप्स, इलेक्ट्रिकल, कई चीज़ें हैं। कई बिल्डिंग्स हैं जो कि कुछ भी नहीं लगा है वहाँ पर। और इसके बाद ये तो अभी क्या पोजीशन है? एकदम कंस्ट्रक्शन अभी थोड़ी बहुत चल रही है या बिल्कुल स्टॉप है? पिछले 2.5 साल से जब से सुप्रीम मिल गई है मामला, पूरा स्टॉप है। ढिंगरा कमेटी, जस्टिस ढिंगरा कमेटी आए थे, उन्होंने कुछ किया था, बट कंस्ट्रक्शन टोटली रुक गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या पोजीशन है केस की? सुप्रीम कोर्ट में ये पोजीशन है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है, ऑल ओवर इंडिया जितने प्रोजेक्ट्स हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनीज अपॉइंट करेंगे टेंडर के थ्रू, जो कि ये फ्लैट कंप्लीट करेंगे। रिफंड्स उन्होंने स्टॉप कर दिया है कि रिफंड आप नहीं ले सकते, पोजेशन आपको लेना पड़ेगा। हम लोगों ने काफ़ी जब हाई बचाया तो फिर ये रूलिंग आया कि 75 साल के ऊपर हम आपको रिफंड दे देंगे, क्योंकि सीनियर, बहुत ही सीनियर सिटीजन बन गया। मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ, आई एम नॉट 75, 62। तो ये एक रूलिंग आया है, बट इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा। 65 के ऊपर मिलेगा अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट डालेंगे। तो ये स्टेटस है। तो ये चला जा रहा है। अब नई जज आ गए हैं, जस्टिस सापरे, क्योंकि यूनिटेक का जो बोर्ड है, रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स का बोर्ड है, और एक बैंकर भी है और एक रियल्टी कंपनी भी है। उनको सुपरवाइज करने के लिए नया जज आ गया है, जस्टिस सापरे। मेरा स्ट्रिक्टली इंजीनियर मेरा थिंकिंग है कि इस टाइप की कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में जहाँ कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, जज क्या IAS ऑफिसर नहीं कर सकते। मैं अगर बोलूँ कि मैं मीडिया का काम कल से करना चालू कर दूँगा, यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे थे, आई सर्जरी मैं कल से चालू कर दूँगा जी, मेरे पास ब्रेन है, तो पॉसिबल नहीं है। राइट, अभी अटका हुआ है मामला, अभी अटका हुआ है। अभी आपने एक फिगर देखा हमने कि आपने ED को भी रेफरेंस दिया हुआ है। ED का रोल भी, ED का रोल ये है कि ये तो फैक्ट है कि 17,000 करोड़ रुपये हड़पे गए हैं। इसमें तो कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, एकदम
ग्रैंड थॉर्टन की रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ग्रैंड थॉर्टन ने बनाया था। ये साबित हो चुका है कि 17,000 करोड़ खर्चा गया। ईडी की रिपोर्ट आ चुकी है, फाइनल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन दे रही है कि आप निकालो, तो उसमें से 700-800 करोड़ आए हैं, बट 17,000 में 800 करोड़ पीनट्स है, 2%। वो अंडर प्रोसेस है, अंडर प्रोसेस है। बट मेरा पॉइंट ये है कि अगर नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गया, या मेहुल चोकसी जमीनों में बैठा है, कहिए ना बात नहीं ये तो भाई है, इसलिए जेल करा है, बट ये जेल में रहते हुए भी क्यों रिकवरी क्यों नहीं हो पाई? अभी एक क्वेश्चन और आया था कि जेल में रहते हुए ये अपनी गतिविधियों को जारी रखे हुए हैं, बिल्कुल, उसमें किसी भी प्रकार का एक्शन गवर्नमेंट नहीं ले रही है, उसके बारे में क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था तिहाड़ जेल में और स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स निकाले हैं, जिसके बाद ये इन्होंने ट्रांसफ़र किया अजय चंद्र जी को और संजय चंद्र जी को, ये तलोजा जेल में और बाइकुला जेल में गए, क्योंकि ये जेल में तिहाड़ जेल में नेटवर्क बना के घूस खिला के पूरा बिजनेस अपना चला रहे हैं। तो कई हियरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि जेल में ये रिफॉर्म्स लाएंगे। हम कहते हैं कि रिफॉर्म्स लाना जरूरी है, बट हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक बात है, ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मिस्टर तावड़ी जी से बात करते हैं, तावड़ी जी का क्या कहना है इस बारे में? तावड़ी जी, आपका क्या है? मेरा नाम ऋषभ तावड़ी है, मेरी उम्र 74 साल की है और मैं इंजीनियर हूँ। मैं बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर रहा हूँ, कंपनी का भी मैनेजिंग डायरेक्टर। सर क्या प्रॉब्लम रही है आपको? मैं बता रहा हूँ, मैंने जो 2010 में प्रोजेक्ट पैसा दिया था यूनिटेक विस्टा में हेल्थ स्कीम, उस प्रोजेक्ट में हमने पैसा दे दिया, बाद में हमको पता चला कि उस प्रोजेक्ट का तो अप्रूवल ही नहीं है, तो वो प्रोजेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद में उस प्रोजेक्ट में अभी तक फाइलिंग वर्क हुआ है, 3 ब्लॉक है, एक में तो कुछ भी नहीं हुआ, एक में फाइलिंग वर्क हुआ, पैसा कुछ नहीं हुआ। ये मैंने 2010 दिसंबर में किया। उसके बाद में अभी आपके फ्लैट की पोजीशन क्या है? कुछ भी नहीं है, जमीन के नीचे है, अभी जमीन के नीचे है, अभी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। और तो आप जा रहे हो क्या? NCDRC में डिग्री मिली है। हम जब NCDRC में गए 2017 में जुलाई में, हमने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त की अपील की, फाइल किया है, जैसा हमारे पहले वालों को दिया 14% को उठा देकर हमारा पैसा वापस करवा दिया। उसमें कुछ हुआ नहीं, बड़ा मुश्किल से पहले 33% पैसा मिला, उसके बाद कोई बात नहीं। तो अभी क्या कहना है आपका? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए 21,000 हमने जब 2010 में काम किया चालू किया, थोड़ा उम्र था 61 साल का, अब मुझे नहीं मालूम है कितना दिन जिंदा है। और ये हैं आपके आप हैं सुबोध जी और आप हैं तावड़ी जी, दोनों होम बायर्स हैं यूनिटेक के, और इसी तरीके से आप देखें हैं कि क्या प्रॉब्लम खड़ी हुई है होम बायर्स के साथ। यूनिटेक टीचर्स जो है वो बैठे हुए हैं जेल के अंदर, और वहाँ से भी अपनी गतिविधियाँ चलाते हुए गवर्नमेंट के जब निगाहों में आए तो देखा गया तो उनको जो है बाहर की जेलों में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये है प्रॉब्लम जो आजकल होम बायर्स के साथ चल रही है फील्ड के। और हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर मोहित लूथरा जी, और आपसे बात करेंगे कि आखिर आप भी होम बायर्स हैं और किस तरीके की यूनिटेक के साथ प्रॉब्लम चल रही हैं आपकी। लूथरा साहब, क्या प्रॉब्लम है आपके साथ? जैसे हमारा प्रोजेक्ट है यूनियन 3 सेक्टर 113 नोएडा में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि नोएडा अथॉरिटी ने इस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं किया था और यूनिटेक बिल्डर ने इसको बिना किसी अप्रूवल के बेचना शुरू कर दिया। तो बेचना तो एक तरफ है, बनाना भी शुरू कर दिया बिना किसी अप्रूवल के। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जैसे बैंक्स हैं, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, इन सब ने इस प्रोजेक्ट को पब्लिक फंड के लिए अप्रूव कर दिया और पब्लिक फंडिंग शुरू कर दी। जबकि जो हमारा सबसे बड़ी बैंकिंग अथॉरिटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनके सर्कुलर में साफ लिखा हुआ है कि कोई भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है वो पहले पूरा ड्यू डिलिजेंस करेगा प्रोजेक्ट को फाइनेंशियल फंडिंग से पहले, पब्लिक फंडिंग से पहले, और वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर किया भी होगा तो साफ जाहिर है कि बैंक जो है वो बिल्डर के साथ मिले हुए हैं इलीगल तरीके से। जो भी उन्होंने किया सर, मैं तो जज नहीं हूँ तो मैं कहूँगा लीगल इलीगल, बट एटलीस्ट अगर उनको पता होता कि ये प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं है तो वो फंडिंग तो नहीं करते। अगर वो फंडिंग नहीं करते हम भी नहीं
लेते हैं, हम भी नहीं फंसते। जैसे मेरी 95% पेमेंट हुई, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर 1677 फ्लैट बिके हैं, उसमें से मुझे पूरा यकीन है कम से कम 600 बायर ऐसे होंगे जिनकी 95% पेमेंट जा चुकी है, क्योंकि उन्होंने सबवेंशन स्कीम में बुक किया था। अब सबवेंशन स्कीम का मतलब ये होता है कि सारी पेमेंट अपफ्रंट मिल जाती है, सिर्फ 5% जो होता है बैलेंस पोजीशन के लिए वो रह जाता है बकाया। अब पोजीशन कहाँ से मिलेगा जब प्रोजेक्ट ही अप्रूव नहीं है, कंस्ट्रक्शन रुके इतने साल हो चुके हैं, जो थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन गलती से हुई थी वो भी जंग मार रही है, और गलती से अगर उन्होंने कल इसका पोजीशन दे भी दिया है, बिल्डिंग कब गिरेगी किसी का पता ही नहीं है। तो अभी क्या पोजीशन चल रही है? आपको 95% आप दे चुके हैं, उसके बाद क्या पोजीशन? अब तक तो आपके पास आ जाना चाहिए फ्लैट। सर कहाँ से बनेगा, प्रोजेक्ट ही अप्रूव नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन बंद हुए तो कम से कम नहीं तो कल 2015 में कंस्ट्रक्शन बंद हो गई थी, 6-7 साल हो गए आपको। हाँ जी, कंस्ट्रक्शन बंद हो गई थी। अभी क्या उसके बाद बताता हूँ आ रहा है या सर, मैं आपको बताता हूँ सर, नोएडा अथॉरिटी ने 1.5 साल पहले नोटिस, कई साल पहले नोटिस जारी करने शुरू कर दिए, पब्लिक नोटिस निकालने शुरू कर दिए। 2016 में निकाला, उसके बाद निकाला कि जी ये प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं है, अब इसमें ना बुक कराएं। हमने भी जो है अभी याचिका दायर करी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पे ये सामने आया सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो है नोएडा अथॉरिटी ने इस लैंड की अलॉटमेंट कैंसिल कर दी और कहते हैं वी आर रिज्यूमिंग दिस लैंड, मतलब हम लैंड वापस दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर किया कि भैया तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। नोएडा अथॉरिटी कहता है जी मेरे को 1300 करोड़ रुपया देना यूनिट है, 1300 करोड़, उतने में तो नया प्रोजेक्ट बन जाता है। तो जब तक 1300 करोड़ नहीं दिया जाएगा, अप्रूवल नहीं मिलेगा, तो हम लोग कहाँ जाएँ? मतलब मैंने लोन लिया है, कोविड मेरी नौकरी भी चली गई, मैं हर महीने की EMI दे रहा हूँ, वो पैसा कूड़े में जा रहा है। तो अभी क्या कहना है आपका? आपको फाइनल देखिए सर, मेरे पास एक कोर्ट का ऑर्डर है रिफंड का, तो मेरे को जो है 13% रिफंड मिला था पेमेंट का अमाउंट का, सुप्रीम कोर्ट की मदद से। मैं ग्रेटफुल टू देम सर, मतलब बाकी पैसा भी हमारे को रिफंड मिल जाए इंटरेस्ट के साथ, ताकि हम अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा सकें, अपना घर चला सकें। जी थे मोहन लोथरा जी, जो ये कहते हैं कि हमारा 95% जा चुका है, लेकिन वो जमीन गवर्नमेंट ने वापस ले ली है। अब इनका ये कहना है कि हमें खाली रिफंड मिल जाए वही काफ़ी है हमारा। तो ये है बिल्डर्स सीटर्स के साथ जो होम बायर्स को प्रॉब्लम खड़ी हुई है, उनका ये दर्द आज प्रेस वार्ता में देखने को मिला।